ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल भारत में कोने कोने में किया जा रहा है और आने वाले समय में ड्रोन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी होने वाले हैं। लेकिन किस तरह से IITs ने अपने ड्रोन्स को तैयार किया है और इन्वेंटिव 2022 में इस बार क्या नया देखने को मिल रहा है, इस पर हम अब आ चुके हैं IIT दिल्ली में। और यहाँ पर जो एग्जीबिशन दिखाई जा रही है आपको, सबसे पहले हम इस तरह के हेलीकॉप्टर्स ड्रोन के बारे में हम बात करेंगे। किस तरह के ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं, क्या तकनीक है, कितनी कैपेसिटी है और अब ड्रोन को लेकर के जो इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे। इन्वेंटिव 2022 शुरू हो चुका है एक तरह से। 2022 इन्वेंटिव जो है IIT दिल्ली में चल रहा है। इस ड्रोन की क्या खासियत है, ये क्या है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जुड़ेंगे मंगल साहब। ये बताइए कि क्या है ये, किस तरह की तकनीक है, क्या इसे हेलीकॉप्टर कहें या ड्रोन कहें? ये ड्रोन है, ये हेलीकॉप्टर है जिसको ड्रोन भी बोलते हैं। ये बैटरी से चलता है। इस बैटरी से ये 40 से 50 मिनट तक फ्लाई कर सकता है और 5 किलो का वेट ले सकता है। तो इसकी टेस्टिंग हमने डिफरेंट जगह की है, जैसे पोखरण में की है, हमने कारगिल में की है। तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए हो सकता है, डिलीवरी के लिए हो सकता है, सर्विलेंस के लिए इसका यूज हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में कि क्या ये तकनीक है और इसका इस्तेमाल हम आने वाले समय में कहाँ कहाँ पर हम देख पाएंगे। मतलब अगर हम ये समझना चाहें कि इसका इस्तेमाल क्या डिफेंस में इस्तेमाल हो पाएगा, किस में? तो इसका इस्तेमाल दोनों सर्विलेंस, जैसे डिजास्टर हुआ, नेचुरल या नेचुरल डिजास्टर हुए या डिफेंस में हुआ, जहाँ पे हमको पेलोड डिलीवरी या इमरजेंसी ड्रग डिलीवर करना है, उसमें यूज हो सकता है। या हमको लॉजिस्टिक सपोर्ट में कुछ सामान पहुँचाना है, उसमें यूज हो सकता है। तो डिफेंस के लिए एक तरह से ये एक सर्विलांस का भी काम कर सकता है। हाँ, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो इस पे कैमरा माउंट कर सकते हैं और विद वीडियो टेलीमेट्री या सर्विलेंस का यूज कर। कितना फ्लाई कर सकता है? ये 40 से 50 मिनट के बीच में फ्लाई कर सकता है। कहाँ पे इसका टेस्ट हो चुका है अभी तक? हमने इसको पोखरण में किया है और हमने इसको लेह में इसका टेस्ट कर चुके हैं। हम पोखरण में और लेह में इसका टेस्ट कर चुके हैं। ये इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम विभ्रम है। हाँ, हमारे पास इसके 2 वर्जन है, आप ऐसे देख सकते हैं। तो एक जो ये बैटरी पे चलता है और दूसरा है इंजन पे चलता है। जो इंजन पे चलता है वो 2.5 घंटे तक चल सकता है और जो बैटरी पे है वो 40 से 50 मिनट तक चल सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं एक और, आगे आ जाइए, एक और आपको हम दिखा रहे हैं। ये है, आपने चिनूक देखा होगा। चिनूक हेलीकॉप्टर को भारत में लाया जा चुका है, उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन ये चिनूक, इसको ड्रोन कहेंगे क्या? चिनूक ड्रोन है। हाँ, तो ये ड्रोन देख रहे हो, जो आपने पिछला ड्रोन देखा था उसमें सिर्फ एक सेट ऑफ ब्लेड था, इसमें 2 सेट ऑफ ब्लेड है। तो ये ड्रोन बनाया कि हमने हैवी पेलोड उठाने के लिए। तो ये ड्रोन 5 किलो तक उठा सकता है। अभी हम दूसरा इसी टाइप का बड़ा ड्रोन डिजाइन कर रहे हैं जो 25 किलो तक वजन उठा सकता है। 25 किलो तक वजन उठा सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि इस ड्रोन को किस तरह से बनाया गया है, क्या डिज़ाइन फिलॉसफी है इसकी, इसको भी समझिए। पहले आप ये समझिए कि ये ड्रोन है क्या। दरअसल अभी इसका इस्तेमाल किस चीज़ों में किया जा रहा है, क्या ये ऑपरेशनल ड्रोन है? तो इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट और पेलोड डिलीवरी के लिए ही प्राइमरी डिज़ाइन किया है। तो इसमें आप देखिए एक इंजन लगा रखा है और ट्रांसमिशन सिस्टम है। ये फ्यूल टैंक है, तो ये इंजन पे चलता है, तो इसलिए हमको ज़्यादा एंड्योरेंस मिल सकता है, 2 घंटे तक का एंड्योरेंस मिल सकता है। और 2 सेट ऑफ ब्लेड होने के लिए ये काफ़ी वजन ज़्यादा उठा सकता है। तो हमारी आइडिया या हमारी फिलोसफी ये है कि हम ऐसा ड्रोन बनाएं जो ज़्यादा वजन उठा सके और ज़्यादा लंबे समय तक फ्लाई कर सके। अभी तक हमने ये समझा है कि हम इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कृषि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई छिड़काव करना है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 किलो का वेट अगर वो उठा सकता है, लेकिन डिफेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर के साबित होने वाले हैं। अनमैन्ड होते हैं, इसमें किसी की क्षति नहीं होती है। डिफेंस में इसको किस तरह से इस्तेमाल किया? तो ये क्या ऑटोनोमस होगा, तो इसमें GPS और IMU होगा। आप आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल से इसके कोऑर्डिनेट दे सकते हो और वो फ्लाई करेगा। और आप मोबाइल और लैपटॉप पे इसका वीडियो फीड भी देख सकते हो अगर इसको सर्विलेंस करना है तो। और जैसे आपने बताया, एग्रीकल्चर में आप इसको पेस्टिसाइड या कुछ भी छिड़कना है कृषि के यूज के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे हम रेट्रोफिट कुछ कर सकते हैं वैसा डिवाइस। सो ये मल्टीपर्पज़ बहुत सारी जगह जहाँ पे ड्रोन यूज होते हैं। इसको ये अगर निगरानी के काम आता है तो आप जैसे बता रहे हैं कि 25 किलो वेट भी वो कर सकता है। क्या इसमें ये आगे डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल में आएगा और
इसका जो आने वाला वर्जन है दूसरा, वो किस तरह का होगा डिज़ाइन में उसमें? तो एक्चुअली जो भी ड्रोन निगरानी के लिए होते हैं उसमें कैमरा ही होता है, तो उसके लिए इतने बड़े ड्रोन की डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर हमको ज़्यादा वजन उठाना है तो ऐसे ड्रोन का ज़्यादा यूज है, जहाँ पे हमको जैसे दूर समय तक, या अगर आप देखो तो हमको, अगर आप लेह में देखो तो आपको विंटर स्टॉकिंग करनी होती है, तो आपको ज़्यादा वजन उठा के ले जाना है और कलेक्ट करना है, तो वैसे पर्पज़ के लिए इसकी ज़्यादा यूटिलिटी है। सर्विलेंस के लिए इसके लिए यूज कर सकते हैं, बट ओवरकिल होगा वो, क्योंकि इतना वजन नहीं उठाना है हमको। मुझे ये बता दीजिए कि इसकी कैपेसिटी, टोटल इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इस ड्रोन का? तो ये 5 किलो तक वजन उठा सकता है, 2 से ढाई घंटे तक उड़ सकता है। ये इसकी मुख्य खूबियाँ बोलेंगे। अच्छा, इसमें प्रोपेलर्स आप देख सकते हैं बड़े-बड़े, ये इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये इसका रोटर है, तो ये इसको बोलेंगे कि ये ट्विन रोटर है, और ये इसकी स्वास प्लेट है जिससे इससे कंट्रोल होता है। तो इस स्वास प्लेट का एंगल होके इसको कंट्रोल होगा, तो ये इसका बेसिक कंट्रोल मैकेनिज्म, इसके पार्ट्स है, इसमें इंजन लगा हुआ है, या ये मैकेनिज्म है, ये सप्लाई कर। तो आप देख सकते हैं इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम इसका चिनूक तो फेमस है, अभी हमने इसका नाम नहीं दिया है, इसका नामांकन हम जल्दी से करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के डिज़ाइन लगभग आप देख रहे हैं चिनूक डिज़ाइन की तरीके से ही है। जब भारत में चिनूक नहीं था तभी इसको तैयार कर लिया गया था, लेकिन अब इसका अपडेटेड वर्जन जो है वो आने वाला है, और अपडेटेड वर्जन जो होगा वो दरअसल 25 किलो का वेट उठा सकेगा। अभी ये 5 किलो का वेट उठा सकता है। इस्तेमाल कहाँ पर हो सकता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल यहाँ पे आप देखिए इंजन है, और साथ में फ्यूल टैंक है, और साथ में तमाम इक्विपमेंट इसमें फिट किए गए हैं जो इसको उड़ने के लिए मदद करते हैं। सबसे बड़ी खास बात ये आप देखिए, रोटर जो ये हैं ये काफ़ी बड़े हैं, इनके पंख जो हैं काफ़ी बड़े हैं, जिससे इसको उड़ने में आसानी होती है, और काफ़ी ऊंचाई तक ये उड़ सकते हैं। और ये ना सिर्फ सर्विलांस बल्कि डिफेंस के अलग अलग काम में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। डिफेंस के अलावा इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी किया जा सकता है, और R&D में भी इसका इस्तेमाल एक तरह से किया जा सकता है। तो ये तैयार है, और इस तरह के दूसरे वर्जन जो है उनको भी तैयार किया जा रहा है। यानी भारत में ड्रोन तकनीक जो है, इंडिजिनस ड्रोन तकनीक जो है, वो धीरे धीरे बड़ी तेज़ी से विकसित हो रही है, और माना ये जा रहा है कि 2030 तक भारत के अपने ड्रोन जो है आकाश में आपको बेहतर तरीके से उड़ते हुए दिखाई देंगे, और वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत की तकनीक को एक बेहतर दिशा देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।